देवेंद्र शर्मा, एक साल बाद किसानों को क्या हासिल हुआ? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है संदीप जी, जो आज आपने उठाया है। और मुझे लगता है कि इसको समझना पहले बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैं ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में एक बात कहना चाहता हूँ। आज जो क्लाइमेट नेगोशिएशंस हो रही हैं, हम जानते हैं इजिप्ट में, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये है लॉस एंड डैमेज का। लॉस एंड डैमेज मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज या लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज को कितना नुकसान उठाना पड़ा है। मुझे लगता है कि उससे भी महत्वपूर्ण एक इशू भारत में है कि किसानों को जो लॉस एंड डैमेज हुआ है इतने दशकों से, उसकी भरपूर्ति कब होगी। इनकम की बात तो हम करते हैं, लेकिन वो लॉस एंड डैमेज जो पीछे रह गया है उसकी कोई बात नहीं करना चाहता। और आपके चैनल पे हमने कई बार कहा है कि 2000 और 2016 के बीच में भारत के किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। किसी पॉलिटिशियन ने, किसी मीडिया ने, किसी असेंबली में या पार्लियामेंट में ये चर्चा नहीं हुई। अगर कॉर्पोरेट को थोड़ा सा भी मिल जाता है या उनका नुकसान होता है तो हल्ला बुल्ला हो जाता है कि साहब पॉलिसी पैरालिसिस है, पॉलिसी पैरालिसिस है। मैं कहना ये चाहता हूं कि किसानों को जो एक्सपेक्टेड था कि एक तो लॉस वापस हुए, बहुत ही अच्छा काम हुआ। मुझे लगता है कि वो वापस होने चाहिए थे। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कदम उठाया कि उनको वापस किया, क्योंकि वो लॉस या मार्केट रिफॉर्म्स एग्रीकल्चर में सारी दुनिया में फेल हो चुके हैं। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, किसी भी देश में किसान की इनकम नहीं बढ़ी है इन मार्केट रिफॉर्म से, बल्कि वो जो इनकम है किसान की वो कम होती गई है। तो फिर किसानों को किस बात का दर्द? वो कानून वापस हो गए, पुरानी व्यवस्था आ गई, तो किसानों को तो बल्ले बल्ले करना चाहिए था। त्राहिमाम कर रहा है किसान। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन अब जो करने की जरूरत थी उसके बाद की कैसे किसानों ने जो एक प्रदर्शन किया था, किसानों ने एक अपना आइकॉनिक प्रोटेस्ट किया था, ये बताने के लिए कि कितने गहरे संकट में किसान जीवित है या कि अपना जीवन निर्वाह कर रहा है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि एक लॉ और लाया जाए कि एमएसपी को कानूनी अधिकार बनाया जाए। एमएसपी में कोई प्रोग्रेस भी हुई है? रत्ती भर। अभी गुणी प्रकाश दावा कर रहे हैं, पहले ही मीटिंग में हमने चर्चा की। मैं सवाल पूछ रहा हूं, फिर 5.25% का इजाफा क्यों होता दिख रहा है एमएसपी में? क्या सीएसीपी को इस बात का इल्म नहीं है, अंदाजा नहीं है कि लागत किसानों की 20 से 25% बढ़ चुकी है? ये बच्चा बच्चा जानता है। देखिए, मुझे अपनी आवाज जो बिल्कुल साफ नहीं आई, लेकिन जो आप कह रहे हैं मैं बिल्कुल समझता हूं कि वो आप जो कह रहे होंगे, आई कैन प्रिज्यूम, अगर आप मुझे अलाउ करें, कि देखिए हमने देखा है देश में हो या विदेश में हो, किसानों की लागत बढ़ती जा रही है, उनको इनकम जो है उसके बराबर नहीं मिलती है। ये बहुत ही बड़ा एक इशू है। मुझे लगता है कि सरकार के पास इतने बड़े आंदोलन के पास बाद में एक मैसेज बहुत क्लियर हो जाना चाहिए था कि सबसे इंपॉर्टेंट जो इशू है आज देश में है वो किसानों की इनकम को कैसे बढ़ाया जाए। हम नहीं चाहते कि किसान दोबारा सड़कों पर आए। हम नहीं चाहते कि किसान आंदोलन 2.0 अब देश को फेस करना पड़े। हम चाहते हैं कि किसानों का एक जो उनका इकोनॉमिक सिक्योरिटी है वो या इनकम सिक्योरिटी है वो किस तरीके से अश्योर की जाए। मुझे लगता है कि अगर अभी भी सरकार सोचती है और वाकई ही अगर वो चाहती है किसानों की मदद करना, तो हमें एक रीडिजाइन करना पड़ेगा अपना। तो उसके लिए बातचीत, वार्ता सबसे जरूरी हो जाती है।